आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस यानी जो जुड़वा बेबीज, दो बेबीज बॉर्न होते हैं उसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और फ्रेटर्नल्स भी। आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर, फ्रेटर्नल मीन्स डिसिमिलर। Identical twins. In higher animal, in higher vertebrates, including man, zygote after fertilization undergoes cleavage. Zygote जो गैमीट्स की यूनियन से एक बड़ा सा सेल बनता है उसे zygote कहते हैं। उसका डिप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर होता है zygote में, क्योंकि वो हैप्लॉइड गैमीट्स की फ्यूजन से बनता है। तो zygote फिर अंडरगो करता है, क्लीवेज प्रोसेस से पास होता है। और व्हेन एम्ब्रियो इज एट टू सेल स्टेज, क्लीवेज मींस जब जाइगोट से टू सेल बन जाते हैं। जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है माइटोटिकली जाइगोट की, और उससे टू सेल्स बन जाते हैं। वो जो टू सेल्स बनते हैं वो ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। यानी क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू ब्लास्टुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्लास्टुला बनता है, जो कैविटी है, ब्लास्टोमियर्स सेल्स बनते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट से दो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। When embryo is at two cell stage, the two blastomeres, instead of remaining together, may separate and behave as two independent zygotes. ये क्लीवेज के बाद दो ब्लास्टोमियर्स जो बनते हैं वो अगर सेपरेट हो जाएं तो सेपरेट होके वो दो इंडिपेंडेंट जाइगोट्स की तरह से एक्ट करते हैं। So each give zygote giving rise to a new identical new individual, न्यू इंडिविजुअल। दोनों ब्लास्टोमियर से दो इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, क्योंकि दोनों ब्लास्टोमियर्स सेपरेट होके इंडिपेंडेंट जाइगोट की तरह से अगर एक्ट करते हैं तो दो इंडिविजुअल्स बनेंगे। दीज इंडिविजुअल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय दी टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स called blastomeres. So these individuals produced are called identical twins. Both the organisms are products of mitosis. तो दो इंडिविजुअल्स जो बने हैं वो एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं माइटोटिक डिवीजन की। Thus they have identical genetic makeup and are called identical twins. और क्योंकि वो सिमिलर सेल से बने हैं इसलिए उन दोनों इंडिविजुअल्स में जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनकी जेनेटिक मेकअप भी सिमिलर है। They have produced mitotically, that is by asexual reproduction. In some cases, more than one egg is produced by the female, and all these eggs are independently fertilized, forming two or more zygotes. अगर दो एग्स बनते हैं या दो से ज्यादा एग्स बनते हैं और वो दोनों अलग अलग फर्टिलाइजेशन उनकी होती है, अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं, तो इस तरह दो डिफरेंट टाइप्स के जाइगोट बनेंगे जिनकी डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है। और ऐसे दो डिफरेंट जाइगोट से फिर जो बेबीज, जो ट्विंस बनते हैं या जो ट्रिपलेट्स बनते हैं वो फ्रेटर्नल यानी डिसिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों जाइगोट्स जिससे वो बने हैं ट्विंस उनकी genetic makeup उन zygotes की different है, so twins will be different, called fraternal twins. These zygotes develop into a new offsprings but with different genetic combinations. Such twins or triplets are called fraternal twins or triplets. These are produced sexually. Fraternal twins sexually produce होते हैं जबकि identical twins asexually produce होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज दो दैट एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल मेथड पहले इवॉल्व हुआ, इसलिए एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रिमिटिव कहते हैं, पुराना यानी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में इवॉल्व हुआ, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लेटेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाद में इवॉल्व हुआ और ज्यादा एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एट अ लेटर स्टेज अ मैकेनिज्म हैव इवॉल्व्ड लीडिंग टू प्रोडक्शन एंड यूनियन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन होती है गैमीट्स की यानी हैप्लॉइड सेक्स सेल्स की, और फिर ये हैप्लॉइड गैमीट्स की यूनियन होती है और जाइगोट बनता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
formation of gametes, gametogenesis, then union of gametes, then formation of zygote. Meiosis and genetic recombination played a major role in the development of more complex forms of life and types of gametes. तो मियोसिस का गैमीट्स की प्रोडक्शन में, जाइगोट की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल है। इससे ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं। फ्रॉम आइडेंटिकल गैमीट्स भी हो सकते हैं जिन्हें आइसोगैमीट्स कहते हैं, और हेट्रोगैमेटिक स्टेज भी हो सकती है एनिमल्स में। और हेट्रोगैमेटिक स्टेज यानी डिफरेंट गैमीट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मोटाइल मेल गैमीट, स्पर्म पैंक्रियोसाइट्स कहते हैं, और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट्स जिन्हें एग्स या ओवा कहते हैं। मोटाइल मेल गैमीट्स जो स्पर्म्स जो या एंथ्रोजोइड्स कहलाते हैं, और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट्स जिन्हें एग्स या ओवा कहते हैं। ये हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी दो डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनते हैं। एक मेल और मोटाइल गैमीट्स हैं, और दूसरे फीमेल और नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं। Sexual reproduction has advantage over asexual reproduction, which is elaborated in this table. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस हैं asexual reproduction से कहीं ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस हैं। asexual reproduction को इस टेबल में कंपेयर किया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। asexual reproduction को गर्ल्स कंपेयर किया हुआ है इस टेबल में 95 पेज। asexual रिप्रोडक्शन को कंपेयर किया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपैरिजन करते हुए बताया है कि इसमें बैक्टीरिया ओमिट किए हैं, बैक्टीरिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया शामिल नहीं है, दूसरी ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट्स सप्लाइड होते हैं, और गैमीट्स में न्यूक्लियाई होते हैं, और वो उनकी फ्यूजन को, स्पेशली न्यूक्लियाई की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एब्सेंट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस जो है वो प्रेजेंट है एट सम स्टेज इन दी लाइफ साइकिल टू प्रिवेंट क्रोमोसोम डबलिंग इन एवरी जनरेशन। मियोसिस की प्रेजेंस जो इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उससे ये होता है कि डिप्लॉइड नंबर उस स्पीशीज के मेंबर्स का जो स्पेसिफिक डिप्लॉइड नंबर है वो सारे मेंबर्स में कांस्टेंट रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डिप्लॉइड नंबर है 46, तो 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग्स के तमाम मेंबर्स, तमाम इंडिविजुअल्स में होते हैं, तो डबलिंग नहीं होती कहीं भी। दिस इज बिकॉज ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग, जो चिल्ड्रन, जो बेबीज बनते हैं वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते हैं। उनमें जेनेटिक वेरिएशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और इसलिए जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो उनमें वेरिएशंस होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, या फिर लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स में होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली डिफरेंशिएटेड एनिमल्स में एब्सेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने में मिलती है। Asexual reproduction often results in rapid production of large number of offspring. Asexual reproduction से large number of offspring produce होते हैं, जबकि sexual reproduction में less number of offspring produce होते हैं। Yes, yes,
ओके गर्ल्स, आगे नेक्स्ट देखें। ये हो गया टेबल के बारे में, जो इसमें कंपैरिजन बताया हुआ है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन बताया हुआ है कि मोर डिफरेंशिएटेड और हायर एनिमल्स और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में जो लेस डिफरेंशिएटेड है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होती है। Both in animals and plants, evolution of sexual reproduction also lead to the differentiation of sexes. Organisms are either having one sex, unisexual, or both the sexes, hermaphrodite or bisexual. ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेक्सुअल यानी मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग, इस तरह से भी हो सकता है। और या फिर ऑर्गेनिजम्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस होते हैं, और ऐसी ऑर्गेनिजम्स को हर्मेफ्रोडाइट या बायोसेक्सुअल कहते हैं, यानी सेम इंडिविजुअल में दोनों मेल ऑर्गन्स भी हों और फीमेल ऑर्गन्स भी हों। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड बायोसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट। Advanced mode of sexual reproduction has unisexuality in animals, but in plants, bisexuality in general is retained. तो एडवांस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है कि एनिमल्स में यूनिसेक्सुअलिटी है, यानी मेल एनिमल्स अलग और फीमेल एनिमल्स अलग होते हैं, जबकि प्लांट्स में बायोसेक्सुअलिटी रिटेन की हुई होती है। डिस्पाइट द बायोसेक्सुअलिटी एनिमल्स में कहाँ नजर आती है? टेपवॉर्म में और अर्थवॉर्म में। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज एंश्योर्ड फॉर मेंटेनिंग द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो बायोसेक्सुअलिटी वाले एनिमल्स हैं उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, यानी उसी एनिमल के उसी इंडिविजुअल के मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन या यूनाइट नहीं करते। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है फर्क इंडिविजुअल के गैमीट्स के साथ यूनियन होती है तो फिर जाइगोट बनता है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। Despite the presence of bisexuality, cross fertilization is ensured for maintaining the advantage of genetic recombination. Fertilization is the process which leads to the union of gametes. Fertilization may be occur outside the body, so it is called external fertilization, or inside the body of the female, so it is called internal fertilization. Fertilization की two types हैं, external और internal. External fertilization occurs in aquatic environment where male gametes can swim towards the female gametes in water medium. External fertilization aquatic environment में यानी पानी की मौजूदगी में, excess of water की presence में होती है, ताकि मेल gametes swim करके female gametes तक जा सकें। वाटर मीडियम रिक्वायर्ड होता है। Development is also external due to the माशाल्लाह। constant stable condition of water. डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट पानी में बाहर बनता है बॉडी से, तो इसलिए डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होती है और कांस्टेंट और स्टेबल वाटर कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फॉर द डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, ठीक है ना। लैंड की अब कई किस्में हैं, ग्रास लैंड, माउंटेन एरिया लैंड, फॉरेस्ट लैंड, डेजर्ट लैंड, ठीक है ना, ये सारे लैंड वाले एरियाज हैं। तो इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। लैंड कंडीशन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। स्पर्म्स आर लॉज्ड इन द फीमेल बॉडी वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। स्पर्म्स फीमेल बॉडी में लॉज्ड करते हैं। दिस में लीड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट एज इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो एनिमल्स में बाज़ दफा ऐसे होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बॉडी से, मैटरनल बॉडी से बाहर होती है, क्योंकि शेल एग को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। शेल के अंदर इनसाइड न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं और उससे एम्ब्रियो की ग्रोथ हो जाती है, और आउटसाइड द बॉडी एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है। और इस तरह डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल इन reptiles lay shelled eggs to protect the developing embryo from harsh terrestrial conditions. Such animals are called oviparous. ओवी, ओवम से ओवी यानी जो एग ले करते हैं फिर बाहर
डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो इस तरह की कंडीशन को ओविपेरस कहते हैं। ऐसे एनिमल्स ओविपेरस कहलाते हैं। In mammals, internal fertilization leads to internal development, and development of embryo is accomplished inside the female body, which give birth to young ones. Such animals are called viviparous. Mammals higher animals हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है और डेवलपमेंट भी एम्ब्रियो की इंटरनल होती है। फिर फुल्ली ग्रोन बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है। बेबी बर्थ की वजह से, इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से ऐसे एनिमल्स को, मैमल्स को विविपेरस कहते हैं। फिर एक कंडीशन होती है जैसे जिसे ओवो विविपेरस कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ मैमल्स, अर्ली मैमल्स जो हैं ऐसे हैं जिन्हें मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, उनका ग्रुप का नाम है मोनोट्रीम्स। तो उन्हें वो ओवो विविपेरस है। ओवो विविपेरस का मतलब शेल्ड एग भी ले करते हैं, और शेल्ड एग ले करने की वजह से, और फिर बर्ड लाइक बिल होती है, डक की तरह की उनकी बिल होती है, तो इस वजह से ऐसे एनिमल्स को ओवो विविपेरस कहते हैं। यानी एग ले करते हैं, फिर एग की वो हैचिंग से बेबी बाहर आता है, इसलिए इन्हें विविपेरस भी कहा जा सकता है। और क्योंकि शेल्ड एग बनता है इसलिए इनको ओवो विविपेरस कहते हैं। और बर्ड्स लाइक फीचर है, बिल होती है, यानी बड़ी सी जो बीच है उसे बिल कहते हैं, जैसे डक बिल प्लेटिपस में और स्पाइनी आंट ईटर, ये जो एनिमल्स है इनमें ये कंडीशन होती है और ये कहलाते हैं ओवो विविपेरस। Viviparous and ovoviviparous animals provide more protection to their young one during development. और ये जो लास्ट टू कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी तो थी ना ओविपेरस, उसके बाद थी विविपेरस, फिर ओवोविविपेरस। जो दूसरी दो कैटेगरीज हैं तीन में से बाद वाली, विविपेरस और ओवोविविपेरस, ये अपने यंग वंस को ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा ख्याल रखते हैं, ज्यादा इनमें पेरेंटल केयर होती है। नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड आइदर थ्रू स्टोर्ड फूड इन द एग और थ्रू प्लेसेंटा बाय द मदर। तो नरिशमेंट के लिए, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, ये सारे इन सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एग में स्टोर्ड होते हैं, या फिर प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो मदर के साथ एम्ब्रियो को अटैच कर देता है। प्लेसेंटल टिश्यू की जरिए भी मदर से न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके गर्ल्स, अब हम रिप्रोडक्शन मैन में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों हम कोशिश करेंगे कल पढ़ लें। रिप्रोडक्शन इन मैन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस प्लीज। मिस 366। ओके ओके, मैं लिखती हूँ। फरा तुझे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है। बहुत जल्दी है। कहाँ जाना है वैसे? 7 337। आयशा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। मिस जी मेरी 66। 337। पुश पड़ा। क्या हुआ फरा? अब पुश। तुम्हारी आवाज बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तुम्हारी भी नहीं हुई सच्ची? मेरी हो भी नहीं सकती। मेरी भी नहीं हो सकती यार। पड़ा क्यों? मेरी आवाज है इतनी प्यारी। ओहो माशाल्लाह, नजर ना लग जाए। लगी ना तो तुम्हारी ही लगेगी। नहीं नहीं यार, मेरी नहीं लगती, इतनी मैं बता दूं। 146। 146 है क्या? वो तो आई नहीं है। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। आयशू, ओ फरा। यार हमारी क्लास में कोई मैं रोल नंबर भी है? पता नहीं। ये आयशा कह रही है मैम मैं प्रेजेंट हूँ। मैं यानी 337। गर्ल्स, आप अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखा करें। यस मिस।
अपनी अटेंडेंस बढ़ाएं अपनी फ्रेंड्स को फोन करके, या वैसे कह सकते हो अगर आप मेरे इजी फ्रेंड्स के नंबर ही नहीं है। वो लेक्चर नहीं फरा दिया ईद की करें। शॉपिंग कर ली? हर 15 दिन बाद गर्ल्स मैंने रिपोर्ट बना के भेजना होती है, तो अपनी अटेंडेंस इंक्रीज करें। अच्छा, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत ईद यार मैंने मुबारक बात बेटा। कर ली, चुप करो। यार बता दे शॉपिंग की या नहीं? कर ली कर ली। कहाँ गई है फरा? मैम अटेंडेंस हो गई है, गर्ल्स हो गई अटेंडेंस।